जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर ढंग से जारी रखे होंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से पढ़ा हुआ है, तो यदि आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखने का प्रयास करें। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट ही है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इसके मेन वर्ब्स क्या होते हैं, सेंटेंस जब बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वगैरह, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिले न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। राइट, देखिए ऊपर आपको जैसा लिखा मिल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पे इसकी हिंदी लिखी हुई है निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हिंदी होती है निरंतर, निरंतर मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। मतलब इसमें जो कार्य होता है वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, आपकी आंखों के सामने वो कार्य चल रहा होता है, प्रेजेंट टाइम मोमेंट पे चल रहा होता है। वैसे कार्यों को, वैसे सेंटेंस को हम कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ज़रा इसकी पहचान लेते हैं। हिंदी में क्या पहचान क्या होती है कि लिखा हुआ है कि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में जो ये वर्ड आपको मिल रहा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, यही पहचान होती है। हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें क्या है लिखा हुआ है, मतलब लास्ट में देखिए हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, और क्रिया कहाँ आती है हिंदी वाले वाक्य में? पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है उसमें क्रिया लास्ट में होती है। तो हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, मतलब ये रहा रही रहे कहाँ मिलेगा आपको? क्रिया के अंत में मिलेगा। तो रहा रही रहे शब्द आपको मिलेगा, इत्यादि शब्द आते हैं। समय का अभाव होता है, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है, इसमें समय नहीं दिया होता है कि कार्य कब से चल रहा है, लेकिन आपकी आंखों के सामने कार्य क्या होता है? चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है समय का अभाव होता है, समय आपको नहीं दिया होता है। तो आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट क्या है आपका, कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरी बातों पे रिपीट करिए मेरे साथ। कार्य वर्तमान समय में क्या होता है? चल रहा होता है। मैंने क्या आपसे कहा कि आपकी आंखों के सामने जो कार्य होता है वो चल रहा होता है और प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा होता है। आंखों के सामने चलने का मतलब यही ना हुआ कि आपके आंखों के सामने वो चल रहा है तो प्रेजेंट मोमेंट में ही चल रहा है। तो कार्य जो होता है वर्तमान समय में चल रहा होता है, लेकिन उसमें समय का अभाव होता है, समय नहीं दिया होता है। लेकिन हाँ, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आपको रहा रही रहे शब्द क्या होते हैं? मिलते हैं। इसके बाद यदि इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी इज एम आर होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? इज एम आर होती है। इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, आपको पता ही है सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं। जो आर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, भी पता है आपको प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। और जो एम होता है इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। बहुत अच्छे। और जो इसकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। क्या होता है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, या हम ये कह सकते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। दोस्तों एक बात बताएं आपको, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, अर्थात बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता है। तो एक आसानी आपके लिए हो गई कि जहाँ भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो, अर्थात इसमें क्या आईएनजी लगा हो, तो एक बात ज़रूर आप केयर करिएगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। यदि नहीं है तो वाक्य आपका गलत हो सकता है, गलत होगा ही, 100% गलत होगा, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, मुख्य और मेन वर्ब आपका क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट में आप इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी। आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। एक चीज़ मैं स्ट्रक्चर पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाया है कि कैसे कहाँ पे क्या आएगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से चलने का प्रयास करेंगे, समझाते हुए समझते हुए चीज़ों को हम तेज़ी से चलने का प्रयास करेंगे। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, 5 पार्ट हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो आप उसे जाकर बिल्कुल
देखिए, ताकि वहाँ से आपका स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। मिटाते हैं इसको। देखिएगा, पहला आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक चीज़ और दोस्तों कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो 6 कॉन्सेप्ट में डिवाइड हुआ है। तो 6 कॉन्सेप्ट के अलग अलग मतलब उसमें मेथड यूज किए गए हैं, बातों को बताया गया है, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो सबके अलग अलग अपने पर्पज़ हैं, तो उसको जाके आप एक बार देखने का प्रयास ज़रूर करिए। देखिएगा ध्यान से। पहला आपका कॉन्सेप्ट है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट आपका क्या है, एक मिनट। पहला जो कॉन्सेप्ट आपका है ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसमें आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या आप देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में नंबर ए है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक वाक्य, और इसे कहते हैं साधारण वाक्य। तो इसमें क्या आपको मिलेगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए रखते हम कैसे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। तो आपको मैंने पहले बताया कि यदि आप मेन वर्ब की 4th फॉर्म लेके आ रहे हो तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आएगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिएगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब देखिए ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज लगाओगे, प्लूरल के साथ आप आर लगाओगे और आई के साथ एम का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे हम इज एम आर तीनों लिख दे रहे हैं, इज एम आर तीनों लिख दे रहे हैं। इसके बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे, राइट। और जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों, बोलिएगा मेरे साथ। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे नकारात्मक। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट। अर्थात हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, आपका नॉट लग जाएगा। तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट। फिर मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर, आई भी हो सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एम बी का 4th फॉर्म लगा देंगे आप, प्लस अदर वर्ड। ये आपका हो गया। एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं। अफर्मेटिव वाले पे, ए वाले पे, वह विद्यालय जा रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ क्या लगा देंगे, ही इज़। इसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म, अर्थात उसमें आईएनजी लगा होगा। तो जा रहा है तो गो हो जाएगा। तो गो में हम क्या लगा, आईएनजी, गोइंग। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आया, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब नकारात्मक पे ले लेते हैं एक, ये आपका अदर वर्ड में आ गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया।
ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब कुछ वैसे ही, अगर देखिए स्ट्रक्चर पे आप नहीं रख पा रहे हो तो सेंटेंस आपका गलत होगा, 100% है। तो जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ आपको बता रहा हूँ इसी पे रखने का प्रयास करिएगा। नेगेटिव है कि वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। देखिएगा ये निगेटिव पे आ गया, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इज़ नहीं, एम नहीं, क्या लेके आएंगे, आर लेके आएंगे। तो दे मीन्स होता है आपका वे, तो दे इसके बाद क्या लेंगे, आर, इसके बाद नॉट लेके चले आएंगे। देखिए जगहें बिल्कुल फिक्स हैं, शब्दों को रखने के स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिक्स हैं। दे और नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो लिख रहे हैं तो राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, तो दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखोगे और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे आप देखेंगे तो आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि सारे शब्दों की जगह वैसे ही है, बस टेंस के अनुसार क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि इसको आपने अच्छे से भांप लिया तो स्ट्रक्चर आपके जुबान पे हो जाएगा। अगर जुबान पे आप लेना चाहते हैं तो एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट आप ज़रूर जाके देखिए। तो इतनी चीज़ें आपके क्लियर हो गई, बिल्कुल इसी पे आपका बेस है, तो आप लोग इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। आई होप आपका क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अगला है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें हम लेके आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और इंग्लिश में WH वर्ड की सहायता से। जो इंग्लिश में आपका हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है, जब वो सेंटेंस हिंदी में होता है तो क्या शब्द से स्टार्ट होता है, ऑलरेडी आपको एक चीज़ बता दी गई है कि प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक इंग्लिश में स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और एक आपका स्टार्ट होता है WH वर्ड से। एक दूसरे वे में भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हमें मिल सके वह होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप, और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमें विस्तार पूर्वक बताना पड़े वो होता है WH वर्ड टाइप। तो अभी हम देखने जा रहे हैं नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप, दूसरा इसका नाम हम दे सकते हैं यस नो टाइप। ठीक, तो इसमें क्या है कि सेंटेंस जो है आपका हिंदी में क्या सब शुरू होगा, इसको देख भी लेते हैं कि क्या वह एक कहानी पढ़ रहा, क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में लगेगा ही लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। और नेगेटिव इसका बनाएंगे तो देख लेते हैं, क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जब इसका हम बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, जब पॉजिटिव हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए हिंदी में क्या शब्द तो पहले आ गया, लेकिन इंग्लिश में जो अब
स्टार्टिंग में हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द आता है, तो यदि स्टार्टिंग में क्या शब्द है तो वो इंग्लिश में बनाते वक्त उस क्या शब्द के लिए हम व्हाट नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर ही लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेंगे, इज एम आर प्लस, अब देखिए इसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसके बाद आप मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेके चले आएंगे, अदर वर्ड लगा देंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इज एम आर तीनों में से कौन आएगा, तो सब्जेक्ट जैसा होगा, यदि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। क्लियर होगा आपका। अगला जब आप नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट, देखिए मेन वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगा। अब इस पर हम बनाते हैं पॉजिटिव। क्या हुआ, एक कहानी पढ़ रहा है तो क्या हुआ, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, इज ही, इसके बाद क्या, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो पढ़ रहा है तो इज ही रीडिंग एक कहानी और स्टोरी, इज ही रीडिंग अ स्टोरी। तो इज क्या शब्द के लिए हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा है, रीडिंग अ स्टोरी एक कहानी। क्लियर है। इसके बाद ये जो है आपका क्या, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं तो क्या शब्द की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग है तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल, तो आर लगा देंगे, आर वी, फिर इसके बाद क्या, नहीं जा रहे हैं ना तो आर वी नॉट, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो आर वी नॉट जा रहे हैं तो गोइंग टू मार्केट। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सिर्फ बदल क्या रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो रही है। कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया, मिटाते हैं इसको। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 20 में क्या है देखिएगा, WH वर्ड टाइप। इसमें देखिए क्या है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जो हिंदी वाले वाक्य में बीच में जो WH वर्ड्स आते हैं उनको इंग्लिश में हम उठा के पहले रख देते हैं। अर्थात जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप ए मतलब हेल्पिंग ऑफ टाइप बनाया हुआ है, उस वाले स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में हम ला के WH वर्ड रख देंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखिएगा ज़रा, पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे, WH वर्ड, इसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। राइट। और जब नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, MB का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, आप ज़रा आप देखिएगा कि यदि हम इसको ढक लेते हैं तो क्या बचा आपका, खुद आप बताइए, खुद आप देखिए, खुद बताइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो हिंदी वाले वाक्य में के बीच में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेंगे उन्हीं की अंग्रेजी उठा के आपको कहाँ रख देनी है, पहले रख देनी है। बाकी स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप ए का ही रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मैं क्यों यह काम कर रहा हूँ। मैं क्यों यह काम कर रहा हूँ। तो मैं के लिए अब देखिए, पहले तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, ठीक। इसके बाद एम, क्योंकि मैं लगा हुआ है तो एम लेके आएंगे, तो वाई एम आई, आई कैपिटल से होगा क्योंकि सिंगल है, तो वाई एम आई। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिर यह काम करना हो गया, तो वाई एम आई डूइंग दिस वर्क। लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वाई एम आई डूइंग दिस वर्क। आप देखेंगे ये आपका वाई आगे लगा हुआ है, बाकी आपका हेल्पिंग और सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। क्लियर। आगे है कि वह कब यह कहानी नहीं लिख रहा है। वह कब यह कहानी नहीं लिख रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, कब की अंग्रेजी क्या लेके आएंगे, वेन। क्या लेके आएंगे, वेन। इसके बाद क्या रखेंगे, WH वर्ड, तो वह है तो इज़ लेके चले आएंगे इसमें से, तो वेन इज़, फिर सब्जेक्ट है तो ही, तो वेन इज़ ही, लिखना, लिख रहा है तो राइटिंग, तो वेन इज़ ही, तो राइटिंग से पहले सॉरी यहाँ पे हमें नॉट लगाना होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हमने ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, तो वेन इज़ ही नॉट राइटिंग दिस स्टोरी। वेन इज़ ही नॉट राइटिंग दिस स्टोरी, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों का ये वीडियो क्लियर होगा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 के साथ, जो हु का कॉन्सेप्ट है। तभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।